देखते आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह रनिंग करते हुए आए हैं सर। देख लीजिए, आज तो सोलर प्लेटां दे कारीगर लग रहे हैं। घर पे सारा सोलर लगवाया है। अच्छा जी। मैंने खुद जाके देखा, बेसमेंट में लगवाया है। मैं क्या बेसमेंट में क्यों वासिफ भाई? के अंदर धूप से प्लेटें खराब ना हो जाए। नसीब माड़े ही आ, सोलर लवाया तो फिर भी 5 लाख रुपया बिल आ गया। सोच ऑन करना भूल गए। मेरे घर पे आए, दावत थी ना, तो मैंने कहा भाई बड़े अच्छे दाल चावल पके हैं, शीशे की प्लेट भी है, चीनी की भी, कौन सी प्लेट में डाल के दूं? कहते अगर हो सके तो सोलर प्लेट में ही डाल। आपने भी सुना है सोलर प्लेटें लगवाई हैं? हाँ जी। क्या ना जी, कितने की दर्जन मिलेगी? और सोलर प्लेटां लेके उन्होंने कहते धोने वाला साबुन भी दे देते। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नए एमपीए बने हैं पंजाब असेंबली में, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं इस वक्त। रहीम यार खान से ताल्लुक जनाब डॉक्टर फैसल जमील। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एंड समटाइम्स मॉडल मोहतरमा तालिया जान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह डॉक्टर साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया जी। आपकी तरह एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा मैं शेर लाया हूँ जी तालिया जी के लिए। दिल के रास्ते में मोहब्बत के नगर पड़ते हैं और इसी राह में गरीबों के भी घर पड़ते हैं। उनकी आंखों पे समंदर का गुमा होता है, जब वो हंसते हैं तो गालों में भंवर पड़ते हैं। हाय 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 हाय। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, ओह माय गॉड, अब तुमसे मिलने को मन कर रहा है। आ तो जाऊं तुम्हारी गली में तुमसे मिलने अरीज, मगर तुम्हारे 4 भाई और अब्बा से डर लग रहा है। जी तालिया जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, बिल्कुल। आप बताएं? आप बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी देखा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और कराची से आप तशरीफ लाई जी। अभी रिसेंटली आपका ड्रामा था तेरे बिन, यस, उसमें आपने काम किया था। तेरे बिन से याद आया सर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा हाल है। बहुत अच्छा हाल है। कैसा लग रहा है पंजाब असेंबली में? पहली बार है आपका पंजाब असेंबली में जाके जी, जाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा है कि वहाँ पे ठंड ठीक होती है, गर्मी नहीं लगती। वो बात है कि एसी वेसी सही चल रहे हैं। सिर्फ एमपी के एसी दी वास्ते नहीं मगर भाई जितनी गर्मी पड़ रही है उसके अंदर सबसे पहले तो इंसान बैठ के अगर एसी चल रहा है तो फिर बंदे को महसूस वो होता है। सर जी जान के उन्होंने इतने एसी लगाए हैं, क्यों? ताकि बाहर से जो गरम गरम दिमाग होते हैं ना, तकरीरें याद की होती है, अंदर आके ठंडे हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर जाके जो गर्म दिमाग बाहर से आता है वो रहता है, लेकिन बाकी फर्क तो पड़ता है। बाकी फर्क तो पड़ता है। बल्कि एसी दी इतनी आदत पै गई, उन्होंने स्पीकर कह रहे सन के भाईजान इतवार को भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। फैसल साहब मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सर ये पॉलिटिक्स में आने का शौक कैसे हुआ? मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था शुरू से। अच्छा। उसके बाद फिर जब MBBS कंप्लीट किया तो फिर डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन थी उसमें इन्वॉल्वमेंट रही। तो उस वक्त जब अपने मुल्क के हेल्थ सेक्टर के और एजुकेशन सेक्टर के इश्यूज़ देखे, तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ही, तो फिर मैंने 2013 में अपनी जॉब को रिज़ाइन करके मैंने फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन की कि अगर कुछ बेहतरी कर सकते हैं तो टॉप पे आगे कर सकते हैं, नीचे रह के नहीं कर सकते। ओके। तो 2013 से ऑनवर्ड्स फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और इस बार आप रहीम यार खान से जीते हैं? जी, रहीम यार खान की तहसील खानपुर से। और आप 2013 से बता रहे हैं कि आप PTI के अंदर हैं। तो 2018 में क्यों नहीं आपने कंटेस्ट किया था? 18 में टिकट के लिए अप्लाई किया था, शायद उस वक्त टिकट के लिए मैं
क्वालिफाई नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन मैं पार्टी के साथ ही रहा था उस वक्त। जिन साहब को दिया था उस जमाने में 2018 में वो जीत गए थे जी, वो आपकी जीत सीट से? गए, और वो अब जीत वो गए। किधर गए? अब अंदर है वो। नहीं, अंदर जाने से पहले पार्टी से बाहर हो गए थे वो। अच्छा, वो वाले थे जो बाहर से बाहर निकल बाहर से लिए। बाहर हो और ये कौन साहब थे जो जीते थे 2018 में? मियां शफी मोहम्मद साहब थे जी। शफी मोहम्मद साहब थे। तो ये जी, जी, इस बार ना मिले तो फिर उन्होंने कहा कि वो कौन कौन से दोस्त थे जिनको हमने 2018 के अंदर निगलेक्ट किया था। ये बहुत सी एक लिस्ट निकली है बंदों की एग्जैक्टली, जो बिल्कुल कि ऐसे। इस वक्त में खड़े रहे पीटीआई के साथ और इवेंचुअली उनको अब इस बार दिया एंड दे वन और डिडंट विन। जी, मगर खान साहब ने ट्रस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के ट्रस्ट पे, और उनके जो उम्मीदें थी, जो यूथ थी हमारी, वो पूरा उतरी। और इंशाल्लाह जो फ्यूचर खान साहब देखते हैं पाकिस्तान का यूथ के थ्रू, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर भी पूरा उतरे। वैसे मुझे बात है, कोई आपके साथ भी वो मामला हुए थे इलेक्शन से पहले, वो जो पकड़म पड़ाइया, पकड़न पकड़ाई कंधा वाला? टाप। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हुए थे। अच्छा, आपने भी दीवारें हाँ जी, दीवारें टापी पड़ी? दीवारें शवारें भी टापी हैं, काफ़ी चीज़ें जो है ना गर्मी सर्दी बर्दाश्त की है। अच्छा, तो लेकिन ये है कि क्योंकि खान साहब के साथ 10 साल का अरसा गुजरा था, तो भागने दौड़ने की प्रैक्टिस खान साहब ने कराई हुई थी, तो काम आ गई। एक बारी ते फड़े चले सन आप ही, पुलिस ने दरवाजा खड़काया कि फैसल बाहर आ, ते आप ही कहते फैसल घर नहीं है। नहीं, वो बाहर आने दी नौबत आप ही अंदर पहले आ जाते जी। ये भी है बिल्कुल। मैडम, आपने फिल्म मेकिंग पढ़ी थी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही था? ऐसा ही है, आपको यानी कि शौक इसका मतलब काफी पहले से था इस काम ऐसा का? ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। और ये क्या बचपन वाला था या कहीं बाद में जाके डेवलप हुआ? बचपन से भी था, बट देन मैं शूट्स करती थी एंड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स भी होते थे। देन आई वाज मोर इंटरेस्टेड ऑन एक्टिंग साइड, अच्छा। तो तब ज़्यादा डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटी में। तब ज़्यादा डेवलप हुआ था। और ये एक्टिंग भी किसी को देख के शौक हुआ था या बहुत से लोगों का? नहीं, आई थिंक जब हम टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो दिल करता है एक्टिंग, मतलब खुद भी एक्टिंग करने का, तो देख के भी एंड देन खुद से भी था। अच्छा, ये यानी कि टीवी मूवी देखते हुए जो भी देख रहा होता है उसका दिल कर रहा होता है कि वो एक्टिंग करे? नहीं, बट मेरा ऑब्वियसली शौक भी था, टू बी ऑनेस्ट। आपका शौक भी था। और कोई आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस थे जो उस वक्त जो आप देखती थी? नहीं, वैसे ऑनेस्टली मुझे शाहरुख खान जो है वो ठीक है, शाहरुख खान पसंद है। जी, मैं मिलवा भी दूंगा, मेरा कजन है, फर्स्ट कजन है। तो आपका जो फर्स्ट कजन है ना, वो फैसलाबाद में रहता है, उसका नाम शाहरुख रखा गया है असली वाले शाहरुख खान के चक्कर में। तो मगर कोई खास आपके शाहरुख खान के अलावा नहीं पसंद? नहीं, फवाद खान भी मुझे बहुत पसंद है। फवाद खान, पाकिस्तान शाहरुख में। खान, Yes। डॉन खान बेस पे कोई आए हैं पसंद आए? कोई ऐसे नहीं है। आयजा खान भी पसंद नहीं होंगी आपको? नहीं, ज़रूरी नहीं है। लाइक यस, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई लाइक हर, अच्छा काम करती है। ठीक है, लेकिन फेवरेट इज लाइक शाहरुख खान और फवाद खान, ये दो ही हैं। बिल्कुल जी। रीच सर, आपको किसी ने कभी ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी शक्ल एक फिल्म स्टार है वहीद मुराद, उनसे बहुत मिलती है? मुझे लगता है वहीद मुराद ताड़े इलाके चाहिए वहीद मुराद होंगे। वहीद मुराद ही? नहीं, वैसे पहली दफ़ा मुझे ये आप ही ने कम्प्लीमेंट दी है। ये आपने दिया कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता है अमूमन? कम्प्लीमेंट आज तक वैसे मिला तो नहीं है कोई खास। आप शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कभी कोई ना आया कॉम्प्लीमेंट? वो जहाँ से कम्प्लीमेंट मिला था वहाँ से शादी हो गई। अगर ये कहा जाए कि वो कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत महंगा पड़ा? अभी तो काफ़ी पढ़ रहा है और जी, अभी और पढ़ना है। सर कितनी देर होगी शादी को वैसे? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर। माशाल्लाह। 2 साल और ने फिर साढ़े पर हाल हो जाएगा ताड़ा। कोई नहीं, बाल लगवा लेंगे आपकी तरह भी। आपके तो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। तो वो 2 साल का कह रहे हैं ना, 2 साल बाद हाल जो होगा। मगर ये वैसे मुझे बड़ी सरप्राइजिंग बात लगी है कि फैसल को कभी कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिला उसके अलावा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मिला होगा, मैंने आज सुना अनसुना कर दिया ना, शादी जो हो गई थी जल्दी। ओए होए होए। नहीं तो सर उससे पहले कोई मिला कभी कॉलेज में? कॉलेज लाइफ के अंदर कोई? कॉलेज लाइफ में नहीं मिला। कॉलेज लाइफ में नहीं मिला ये। वैसे आपको ड्रामाज मूवीज का शौक है देखने का? मूवीज कुछ देखी है, ड्रामाज किस नहीं एक्ट्रेस देखे। की? कोई है पसंद है एक्टर आपको? मैंने लास्ट जो मूवी देखी थी वो द टूरिस्ट देखी थी, एंजेलिना जोली की। आए है, अच्छा अच्छा। क्या बात। और उसके बाद नहीं देखी? उसके बाद मौला जट रिटर्न देखी थी। मौला जट रिटर्न देख ली थी आपने? ये बड़ी मार्क करके आप फिल्में देखते हैं। मौला जट रिटर्न देखनी है, उससे पहले वो देखनी वो है। उसके बाद सीन शुरू हो गया ना मौला जट वाला। हाँ, ये भी है। मगर नहीं, ऐसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला। वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? मिलते तो हैं। मिलते तो हैं, यानी कि पता है ना आपको। वो तो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं चला कि बीच में किसी ने दे भी दिया हो तो अनसुनी कर दी मैंने। मगर ऐसा आपके साथ तो नहीं होता? अनसुनी नहीं, अनसुनी तो नहीं। सो यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। और वो तो कितने दिन हुए थे आपको मिला है कॉम्प्लीमेंट कोई? मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन आज आपको करना पड़ेगा क्योंकि सबसे बिग कॉम्प्लीमेंट आपको आज मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, मेरी तरफ से। अरे वाह, प्लीज आप कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए फिर। आप बहुत प्यारी हैं।
आप भी बहुत प्यारे हैं। पहली मरतबा मुझे भी किसी ने प्यारा कहा है। और सोचे कितनी को मजबूरी है उनकी। वेलकम बैक जी रीच। तालिया, अभी आपने रिसेंटली यमुना के साथ एक ड्रामा किया तेरे बिन, उसके बाद से अभी तक आपका कोई नया ड्रामा नहीं आया, तो क्या आप अपने एक्टिंग करियर को परस्यू करेंगी? जी बिल्कुल मैं करूंगी। तेरे बिन 2 जो बना उसमें क्यों नहीं आप? अभी तक बना नहीं है वो बना अच्छा, बनना है वो, लेकिन अनाउंस हुए, बट होपफुली अगर सेम कैरेक्टर्स हुए तो। आपकी विश लिस्ट में कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आप लीड पे काम करना चाहेंगे अदर देन फवाद खान? आई लाइक फवाद खान ऑनेस्टली, बट मुझे वैसे और भी एक्टर्स पसंद हैं एक्टिंग वाइज, लाइक इमरान अशरफ भी अच्छे हैं, फिरोज खान भी अच्छे हैं, तो यस आई थिंक विद दीज पीपल। तालिया, आप सबको प्यारी लगती होंगी क्योंकि आप हैं ही प्यारी, तो कोई ऐसा शख्स है दुनिया में जो आपको भी प्यारा लगता हो मेरे अलावा? मैं तो हूँ ही ना, मेरा तो क्या बोलूं मैं इस बारे में? तो आइडियल होता है ना जिंदगी में, अगर है तो कैसा होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कैसा होना चाहिए? हाँ, अच्छा इंसान होना चाहिए सबसे पहले। तो ठीक है, अंडरस्टैंड अच्छा करता हो, समझता हो जी, एंड दैट्स इट। चलो अच्छी बात है, तो ये तो दोनों खूबियां हैं एक शख्स में इधर। तो मेरे बड़े भी आए हैं, बात भी कर लेंगे अगर आप कहते हैं। तालिया, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहता हूँ सबको, प्रपोज करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन कोई मानती नहीं, वजह क्या करूँ क्या मैं? लाइव नहीं पूछे ना शो पे। लाइव नहीं पूछे शो पे। अच्छा ठीक है, वैसे मैं पूछ लूँ कि क्या कैसे मिंतरला करूँ? डॉक्टर साहब तुसी दसो, तुहानू तो तजर्बा होगा। तेनू भी मशवरा अच्छा ही देंगे कि मैनू की करना चाहिए। चलो बताएं फैसल भाई। उन्होंने बताया तो बैक स्टेज बात किया करे ना, फ्रंट पे ना बात किया करे। फ्रंट पे ना बात किया करे, चाहे रिश्ता बनाना हो या हुकूमत, बात हमेशा बैक स्टेज ही करनी है। बात है, आप पीडियाट्रिशियन थे? अभी भी हूँ हैं, तो वैसे ये आपके असेंबली में कभी हुआ है कि आप बैठे हो और कोई आके खातून ने कहा भाई जरा ये मेरे बच्चे की 2 दवाइयां तो बता दीजिएगा, गला बहुत खराब है। नून निकाले नून दस दे। नून वाले लंदन इलाज करा देने ना, इतनी करा दे। मगर होता है कभी ऐसा? बिल्कुल है, जो जितने भी कुलीग्स हैं, कोई इस तरह के मामला होते हैं तो मशवरा करते हैं, वो बच्चे की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, किस डॉक्टर से कराएं या क्या है, तो ये तो चलती रहती है चीज़ें। मगर ये जनरली भी आमतौर पे हमने देखा है कि डॉक्टर सा होता है, कहीं वो किसी फंक्शन पे जाएं, किसी खानदान में शादी पे गए हैं, कोई दुख का वो है, वो कहीं ना कहीं अगर मौका लगे तो पूछ लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि मेरे फादर भी माशाल्लाह सर्जन है, डॉक्टर हैं वो, तो जब भी कैंपेन पे हम लोग जो भी हमें टाइम मिलता था बच बचा के, तो हम जब जाते थे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि 35 ईयर से मेरे फादर वहाँ पे सर्व कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, तो अक्सर जितने भी हमारे जलसे में आधे से ज़्यादा लोग नुस्खे लेकर आ जाते थे, कहते तकरीर बाद करना, पहले दस दो बगैर फीस दे सानू। जो साडा बच्चा ठीक होया फिर असं वोट देना। तो वैसे तालिया, आप भी को पता करना चाहें अगर कोई मेडिकल चीज, तो इस वक्त बगैर फीस के आप काम चल सकता है? बिल्कुल, मैं इनसे पूछ लूंगी। ये आप यहाँ पूछ सकती हैं, इसके लिए बैक स्टेज की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल मैं इनसे पूछूंगी, अगर मेरे जहन में कुछ आया, फिलहाल तो मेरे जहन में बिल्कुल वो उनके जहन में कुछ आया जी, तो और अवाम के जहन में क्या आया, इनसे पूछते हैं। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहमीर जोया है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सोशल मीडिया ने मॉडलिंग के कैरियर को प्रमोट करने में आपकी कितनी मदद की? अब जितना भी सबको काम मिल रहा है, सोशल मीडिया से ही काम मिलता है, क्योंकि क्लाइंट जो हैं या पीआर एजेंसीज जो हैं वो आपकी प्रोफाइल देखती हैं, देन वो पिच करती हैं, तो सबसे पहले आपका सोशल मीडिया ही वो देखते हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और शामिर जोया साहब ने एक जूस पिया हो माशाल्लाह ने, पूरा मैक चुक लिया उन्होंने। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहता वाली है, मैं कश्मीर से हूँ। तो मेरा क्वेश्चन सर से, तो आपकी पार्टी की सूरत हाल है, इससे यही लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही, करें तो करें क्या, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल क्लियर हैं अपने मामलात के अंदर, जो पाकिस्तान का एक आइन कहता है उसके मुताबिक सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ करें, तो ये हमारा मंशूर है, इसी के लिए जदोजहद जारी है। मेहताब भाई, वैसे आप कश्मीर से हैं? जी जी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टडी सर। स्टडी क्या पढ़ रहे हैं? BSIR। मुझे आपकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। थैंक यू सर। ये कोई ख़ास मेहनत दरकार? नो सर, ऐसे। ये कब से ऐसे ही? शुरू से। आपकी मूंछों ने शुरू से ही हाथ खड़ किए हुए थे। इन्होंने सबक याद ना होते, टीचर मूंछां तो फड़ के चुक दे। अगर बड़ी जबरदस्त आपकी मूंछें हैं और बड़ी सूट कर रही हैं आपको। शुक्रिया सर। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अंश मुगल है और मैं कंगरपुर से बिलोंग करता हूँ। सर फैसल से मेरा एक सवाल है कि सर हर शहर या इलाका किसी न किसी खूबी की वजह से जाना जाता है, आपके इलाके का कोई मखसूस
कल्चर या स्पेशलिटी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? कानपुर के पेड़े बड़े मशहूर हैं। पेड़े बड़े मशहूर हैं? आटे वाले नहीं, खोए वाले। खोए वाले पेड़े, अरे बाबा क्या बात है। वैसे आपने बताया आप कंगनपुर से हैं। यस सर। आपके इलाके की क्या चीज़ मशहूर है? हमारे इलाके का फ्रूट चाट, बबली फ्रूट चाट वाला है, बहुत मशहूर है। मेरे भरावा लै नाम जितों मुफ्त खाना लै। मगर ये इंटरेस्टिंग था। कंगनपुर में आई एम श्योर बबली फ्रूट चाट के अलावा भी कोई और चीजें भी होगी। एक और चीज़ है सर जी, वहाँ डाक खाना है हमारा, उधर उनके मशहूर समोसे भी हैं। डाक खाना, डाक खाने में समोसे मिल रहे हैं? यस सर, उधर उनके डाक कहाँ मिलती है? ओ समोसे वाली दुकान तो अजीब ही गंगा बह रही है। लेकिन वैसे मुगल साहब आप लाहौर में पढ़ने के लिए आए हुए हैं? यस, स्टडी करने के लिए। कितने अरसे से आए हुए हैं? मुझे 1 साल ही हो गया आई थिंक। साल हुआ है। तो आप ये बताइए कि लाहौर में आप घूमे फिरे हैं? सर अभी तक तो नहीं, अभी टाउनशिप वगैरह अभी थोड़ा सा। तो आप कभी ये जाइए ना शाही किले की तरफ और वहाँ भी घूमिए। उधर सर गया हूँ मैं। गए हो? तो आपका दिल खराब हुआ कि मेरे बड़ों के साथ क्या हुआ है? बल्कि शाही किले जाके तो तस्वीरां वेख के कहते दादा जी मैं ਤੁਹਾਡਾ बदला लवांगा। बेस्ट ऑफ लक आप अपनी स्टडीज के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका थैंक यू सर यहाँ पे विजिट और लाहौर में स्टे अच्छा रहे। जी सर। भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शकरगढ़ से हूँ। जी सर। मेरा सवाल तो नहीं है, मगर मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ आपको। सॉन्ग किसका सुनाना चाहते हैं? चाहत फतेह अली खान का। ठीक है, तो फिर सुनाइए। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी मजा लिए अजदा। वाह वाह डॉक्टर साहब, इस बीमारी की दुआ है? आई एम श्योर चाहत साहब भी अगर देख रहे हो, अगर आपको बैकिंग वोकल्स के लिए अपने ग्रुप में लोग चाहिए हो तो हमें आपके यहाँ पे फॉलोअर्स और फैंस मिल गए हुए हैं। ठीक है जी सर, आगे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरा नाम रहमान काशिफ है, मैं शकरगढ़ से हूँ। मैं शेर एक मैम को डेडिकेट करना चाहूँगा। जी शेर, किसका शेर है पहले ये बताएं? जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया साहब का, जी प्लीज। शर्म झिझक वहशत परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, मगर वो जी आप ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये वाली शेरो शायरी आप घर पे भी करते हैं, कभी सुनाते हैं? नहीं सर, इसको दुआओं की कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? क्यों नहीं? घर में रहना सर। तो किसी को डेडिकेट आप करना चाहेंगे? नो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा सीन नहीं। अब आपको ख्याल आया कि ये क्लिप जो है घर वाले भी देख रहे होंगे शायद। जो घर कुट पैरी देने वाला सानू कहना ये झिझक क्यों नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मुबशिर है, मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन सर फैसल से है। सर पीटीआई और जेयूएफ के दरमियान आजकल ताल्लुकात जो बेहतरी की तरफ गामजन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई भूल गई है कि जेयूएफ जो थी वो पीडीएम का हिस्सा थी और पीटीआई के खिलाफ भी थी? देखिए बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। किसी मिशन के लिए अगर कोई आपके एजेंडे पे मुत्तफिक हो तो उस एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं होता। जेयूआई का इस टाइम और पीटीआई का एजेंडा है कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चले, आइन की बहाली हो, और जो भी गैरआइनी इक़दाम होते हैं वो उनसे पाकिस्तान पीछे रहे और आइन के मुताबिक चले। जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस आइन के एजेंडे पे साथ हैं तो साथ चलने में तो कोई हर्ज नहीं है। कोई हमारी किसी पॉलिटिशियन की या किसी पार्टी से खुदा न खासा कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती, नज़रियात का इख्तिलाफ होता है। जब नज़रियात आपके करीब हो जाए, मैच कर जाएँ, तो फिर साथ चलने में ज़ाती अना सामने मेरे ख्याल में नहीं लानी चाहिए। नून लीग के खिलाफ तो फिर आप तब से हैं, तो अभी भी हैं वहाँ उसके खिलाफ ही, तो फिर उनके साथ क्यों? नून लीग के नज़रियात के खिलाफ है, बीइंग अ पार्टी हम उसके खिलाफ कभी नहीं है कि उसके जो नज़रियात हैं या जिस तरीके से उनका मंशूर है उसके अगेंस्ट हम अपना मंशूर लेके चल रहे हैं। पार्टी कभी कोई बुरी नहीं होती, उनके नज़रियात और उनका मंशूर बुरा होता है कुछ टाइम के लिए। जो अगर आपके नज़रियात के करीब हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में आइन की बहाली हो और आइन के ऊपर अमल दरामद हो, जो आइन पाकिस्तान की किताब है, तो अगर फजल रहमान साहब की पार्टी हमारे इस एजेंडे पे हमारे साथ चलना चाहती है तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और कहते हैं ना सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो कोई मसला नहीं होता।
जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा आतिफ है और मेरा ताल्लुक लाहौर से ही है और एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं जी। सर सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करूँगी सर, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर सर आपका प्रोग्राम इट्स अ काइंड ऑफ कूल ब्रीज एंड ब्लेसिंग। और मेरा सवाल डॉक्टर फैसल साहब से है कि आपका ताल्लुक रहीम यार खान से है। जब आपकी गवर्नमेंट आएगी आप क्या सोचते हैं, ऐसी क्या चीज़ आप रिफॉर्म लेके आएंगे जो आपके इलाके के लोगों के लिए ब्लेसिंग होगी? थैंक यू। मैं जिस तरह स्टार्ट में बताया कि 2013 में जब पार्टी मैंने ज्वाइन की तहरीक इंसाफ, तो मेरा जो मिशन था वो एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ और एजुकेशन। देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें हो ये ज़रूरी हैं, लेकिन जब माशरा तालीम याफ्ता होगा और सेहतमंद होगा तो ये चीज़ें खुद ब खुद डिवेल्प हो जाती हैं। तो एजुकेशन में और जो ख़ास तौर पे हेल्थ में मेरा फोकस हमेशा पहले भी इसी पे था और इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट आएगी तो जिस तरह पिछले 5 साल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो हेल्थ में एक इनकलाब बर्पा हुआ था। आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स देखें कि हेल्थ कार्ड की वजह से ख़ुसूसन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बच्चे की पैदाइश के दौरान जो अमवात होती थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई थी, क्योंकि उसमें हर फ़र्द के पास एक कार्ड था 10 लाख रुपए का कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी अपने पसंद के हॉस्पिटल जहाँ पे आम आदमी जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था वहाँ पे जाता था और मुफ्त इलाज करके आता था। तो इसी तरह इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके इंशाल्लाह जाएंगे और इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए भी इसी तरह का एक प्रोग्राम लेकर आएंगे ताकि किसी गरीब का बच्चा पैसों की वजह से किसी बड़े स्कूल में जाने और अच्छी तालीम लेने के लिए महरूम रह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने बचाया, यकीन करो भी फिर मेरी गलती यार, मेरी गलती किस तरह हो सकती है? क्या हुआ? सर जी सुबह उठे हैं, नाश्ता करने के बाद मुझे कहने लगे फार्म हाउस पे चलो मेरे साथ। ओके। मैंने कहा खैर तो है, अचानक आपको याद है, कह रहे वो बच्चों को वहां से कुछ चीजें भेजनी है। ओके। फार्म हाउस पे सर इन्होंने हर चीज लगाई हुई है, तमाम फल सब्जियां बच्चों को इधर से भेजते हैं। ठीक है। तो वहाँ तरबूज उतार के उन्होंने 2 ट्राले रखे हुए थे। ओके। तो कहने लगे ये बच्चों को भेजने हैं। तब तक कह रहे थोड़ा खा के चेक करें भी कैसा है। हाँ जी, कहना भी वो मैं सिर्फ जायका चेक करना चाहता हूँ। मैं सर नए आम आए हैं, मैं ज़रा आम ले गया था, मैंने कहा वहाँ मैं बैठ के आम खाऊंगा, कच्ची लस्सी पीऊंगा। वो टप मैंने बनाया पूरा कच्ची लस्सी का। अब ये तरबूज एक दाना एक हाथ से उठा के रखें और हाथा मार के और बस उसदियाँ 2 ही फाड़े इंज ते इंज फाड़े। अब नमक लगा लगा के वो सारे ही खा गए जो मैंने कच्ची लस्सी में डालना था। मैं लेने गया हूँ नमक, पिछो सारा टप कच्ची लस्सी का पी गया, पेट दर्द शुरू हो गया, चीका मारी जा रहे हैं। फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, उत्थे जाके कहना हाजा हाजा, मैं क्या हाजा नहीं हैजा। तो जी डॉक्टरों ने बड़ा मुआयना करने के बाद उन्होंने क्या भी स्टोमिक वॉश करेंगे, ले गए ऑपरेशन थिएटर, मुझे बाहर बिठा दिया। 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब आए, कहने लगे अपना सामान संभालो। अच्छा। मैं क्या सामान नहीं, मेरे मुदीर हैं। हाँ। कहना नहीं, जो अंदर से निकला है वो सामान। क्या निकला था उसको? नहीं दसो तो सही ने, क्या निकला? खरज सफीनतुना फी सगीरतुना। हाँ जी, 2 बैरी जहाज छोटे। बिरयानी बिरयानी दी 2 देगा हाले तक खुलियां भी नहीं। और इन्नहुम माज़ा लो अला क़ियादत अल हयाती, लो 2 दुम्बे और निस्फुल जमल, कहंदा ये आधा ऊंट, तिफलुन फीलुन फी सबतुन। लो इस तो खतरनाक उनकी चीज है। क्या? वॉशिंग मशीन अंदरों निकली है। जी सर। ये वर्कशॉप लेके गए थे, अस्पताल लेके गए थे। अस्सलाम वालेकुम। बीमार नहीं तो बहुत अच्छा बोल देने। हाँ जी। कैफ अल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्यौम अना ताबान या हबीबी। कहंदा आज मैं बहुत परेशान है कि मैंने कुछ दसो बई खान पीन का की तरीका है, भाई तुसी दसो, साडी ते नहीं मनदे। इन्हां नूं भी खा जो, मेदे च बह के इलाज करनगे। अश्मिन ايوه ايوه هذا المدن تاليا तालिया। ايوه ايوه تاليا اسمنا هذا ما شاء الله जानते सारे उन्होंने सर। ايوه माशाल्लाह। يا دكتور صوي بأي طبيب। डॉक्टर साहब दसो खान पीन का कोई परहेज की करन? दुआ कर सकते हैं इनके लिए, दवाई तो नहीं असर करेगी।
बेटा फिर दुबईयों आया क्या आजकल दुबई ਦੇ ਫੇਰੇ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ दुबई फिर क्यों ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हाँ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ आई नो ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ ओके ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਟੂ ਦੁਬਈ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹਾ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ਨੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ओके ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਬੀਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਵੋ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ओहो ਓਏ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ओए हो ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ओए हो ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ओए हो ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ओहो ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ दुबई ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਯਾਰ ਸਵੀਟ ਰੂਮ ओए होए होए ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ और ना करे ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ठीक है ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਏ हाँ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਡੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਲੌਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ क्यों ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰੜ ਤੇ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਉਹ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਸਕ ਕੱਢੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਾਸਕ ਲਾਓ ठीक है ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਿਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ओके ਸਰਵਿਸ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ओके ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗਏ ਆ ओके ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਟੈਕਸੀ ओके ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ओके ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ठीक है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੇ क्या ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮੀਲ ਜਿੱਦਨ ਕੁੱਲੂ ਵਕਤਨ ਦੁਬਈ ਮਾਲਨ ਯੱਲਾ ਰਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ हाँ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ओके ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ आहा ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਛਾਣ ਮਾਰੀ ਸਰ ओके ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਏ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ हाँ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਟ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਤ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ओए होए ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 2 ਦੁਕਾਨ 3 ਦੁਕਾਨ 16 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ अरे ढूंढ क्या रहे थे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬੈਨ ਹੈ ओए होए ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ हाँ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੌਲਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬੈਨ ਹੈ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਨ ਉਹ ਸਰ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ठीक है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ क्या ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨੇ 100 ਦਿਰਹਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫੜ 100 ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਭਾਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਜਮੀਲ ਜਿੱਦਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਦਨ ਹਾਂਜੀ ओके ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ठीक है ਮੈਂ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੀ ਅੱਛ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਚੌਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ना करें ਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਰ ਤਫਰੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਟਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਜੀ ਸਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ 2006 में ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ
ते रिस्पेक्टेबल सियासत शुरू हो ओए होए जाएगी। होए। मेरे कहने ते माशाल्लाह 2013 2016 पहली बार एमपीए बने ने। हाँ समझ नहीं सी आ रही भी की करना। हाँ जी फर्स्ट टाइम है ना सर, तुहानू पता भी ये ते बड़े पुराने सियासतदान होंदे ने लेकिन बड़े सादा आदमी, मुखलिस फेर आदमी। अच्छा। माशाल्लाह इस बारी आप लड़े ने, अगली बारी भरजाई नू लड़ांगे। भरजाई एमपीए बनेगी। कौन भरजाई? सर जी भरजाई सियासत दे विच इसले टॉप जा रहे हैं। अरे वो नहीं है, वही मैं कह रहा भी हो रही यार खाली लेते नहीं। पहले ही कम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा तो और जो है ना मेरा गया वो नहीं है। वही मैं सोच रहा मैडम ने मैं किधर देखे आपने टीवी पे देखा होगा। ओ यस तालिया जी एक्ट्रेस है ने मॉडल है ने द ड्रामा में पिछले दिन देखा बल्कि टॉप एक्टर टॉप मॉडल। अच्छा ते भाईजान एक सेल्फी दे दियो क्योंकि अगो हालात फिर खराब होने ने तो मैं ही ले जाना है। मैम नाउ आई एम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यार सोशल मीडिया ऐसे टॉप जा रहे हैं। अच्छा और डॉक्टर साहब भी सोशल मीडिया थे A1 जा रहे हैं, जबरदस्त जा रहे हैं। अच्छा क्योंकि डॉक्टर साहब बड़े ज़हीन आदमी ने कि तू ज़ेन तो हूँ आपको पुत्र कही था उनका ज़ेन। हाँ डॉक्टर साहब तो कोई इलाज सर कराना हो तो मैंने दसो। और इलाज नहीं सच कोई मैं इलाज कराना हो तो फिर मैं तुहानू फोन करांगा। सर जी डाला बार खलोता है मैं तुहानू पूरे प्रोटोकॉल नाल छड्ड के आवांगा और राज कॉफी भी तुसी पियावनी है। वेलकम बैक टू गपशप। तालिया हमारा ये सेगमेंट है जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ओके सो यू हैव अ चॉइस कि आप यहाँ आंसर दे दें या फिर जनरल नॉलेज पे चले जाएं। हाउएवर जनरल नॉलेज में अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर 5000 रुपए आपको मिलेंगे। ओके आप जितनी मर्जी दफा जाएं दैट्स अप टू यू। ओके ठीक है तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? आप डॉक्टर साहब क्या आप जी रेडी हैं इस दावत के लिए? जी तो डॉक्टर साहब से आगाज करें। डॉक्टर साहब आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका किरदार उसके अंदर निभाए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास और फरहान सईद। इमरान अब्बास साहब। सर ये बताइए लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी असद उमर। स्माइल किनको देंगे? फवाद चौधरी। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? इमरान इस्माइल साहब का आ चुका हुआ है। सर ये बताइए चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। फर्क तो इधर भी कोई नहीं है ना, वहाँ हवा पानी गैस बिजली यहाँ भी वही हालात है। सही बात है। यहाँ पर फिर भी कुछ ह्यूमंस हैं तो इसलिए तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेर अफजल मरवत और जनाब शाह महमूद कुरैशी। 18 भी टिकट नहीं सी लभी इस चक्कर के तुसी शेर अफजल मरवत साहब को छोड़ेंगे। ठीक है सर ये बताएं 3 लोगों की तकरीर चल रही है टेलीविजन पे, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही, जनाब बैरिस्टर गौहर और जनाब शिबली फराज। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? चौधरी परवेज इलाही। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? बैरिस्टर गौहर। और कमरे से बाहर जा रहे हैं शिबली फराज पे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं सर, 2 VIP पासेस आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। ठंडी बहुत डूबता ही है ना टाइटैनिक, मगर उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे ना। तो ये बताइए कि किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तालिया और अरीज, जो आपकी एंकर हैं साथ। ठीक है अरीज होंगी वो। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एंजेलिना जोली और मौलाना फजलुर रहमान। इस टाइम तो फजलुर रहमान की हमें जरूरत है। एंजेलिना जोली हम माफी चाहते हैं लेकिन इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है। जबरदस्त जी। तालिया देख लिया आपने? जी तालिया बता दीजिए आपकी भी जिंदगी में फिल्म क्या चाहेंगी, कौन सी अदाकारा करें उसमें आपका किरदार? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबूर अली और कुबरा खान।
सबूर अली। सबूर अली, ये बताइए इनमें से किसका ड्रामा टेलीविजन पे बार बार देखेंगे, किसका एक बार देखेंगे और किसके ऊपर आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर जा रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं, कुबरा खान, हानिया आमिर और यमुना जैदी। जिसका मैं ड्रामा बार बार देखेंगी? यमुना। किसका एक बार देख लेंगी? कंफ्यूजिंग है ये, है ना? हाँ, कुबरा का देखूंगी, एक बार उनका देख लेंगी और तीसरी ऑप्शन आपने रखा है फिलहाल हानिया को। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही है, किसी एक को ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। आई थिंक ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी को आपने चांद पे छोड़ दिया है। शो होना चाहिए था। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मिकाल जुल्फिकार, वहाज अली और हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद के साथ सेल्फी। ठीक है, स्माइल किनको दे रही है? मिकाल को। और फ्लोर किसका आ गया है? नहीं, आई थिंक वहाज से मेरी अच्छी बातचीत हुई है सेट पे, तो बट एक्चुअली मिकाल से भी हुई है एंड वहाज से भी हुई है, तो हम कंफ्यूज। मिकाल को छोड़ देते हैं वहीं। मिकाल को फ्लोर आ गया हुआ है और वहाज अली के साथ स्माइल है। ठीक है, यही हुआ ना फाइनल? बस जी, मिकाल साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। चलिए फिर टाइटैनिक पे आप भी 2 VIP पास हैं, किसके साथ जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शेख रशीद और चाहत फतेह अली। दूसरे कौन है? शेख रशीद साहब। मैं ऑनेस्टली उनको नहीं जानती। शेख रशीद साहब को आप नहीं जानती हैं, चलें ठीक है। फेस पता होगा। राना सनाउल्लाह को जानती हैं? नहीं, उनको भी नहीं जानती। मुराद अली शाह को जानती हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं लोगों को नहीं जानती, मुझे फेस वाइज पता होगा। फैसल जमील साहब को जानती हैं? नहीं। डॉक्टर फैसल जमील का आइडिया नहीं, उनका भी नहीं पता। ठीक है, इस तो चंगा तुझे पुराना कोड ही पढ़ा दे। चाहत फतेह अली को तो जानती है ना, वो आजकल वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे। ये सुनिए, चाहत फतेह अली को जानती है क्योंकि वो आजकल वायरल हुए हैं। बस ठीक है, चाहत फतेह अली एक ऑप्शन हमने रखी है, दूसरी ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए। दूसरी आपने इनकी बोली है ना, वो आपने स्किप कर दिया। अब उनका जब वक्त था अच्छा तो आपने छोड़ दिया। इनको कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं। आप चाहती हैं कि टाइटैनिक भी आपके साथ हो? जी। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜਨਾ। कंधा टपण दा है तजुर्बा ते लड़ो। डॉक्टर साहब हैं जो कि टाइटैनिक पे चूज किए हैं आपने, ठीक है, वो जाएंगे। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आरिफ अलवी और जनाब उस्मान बुज़दार। आई डोंट नो देम, मैं नहीं जानती। आरिफ अलवी साहब का भी नहीं आइडिया? नहीं। चलें, उस्मान बुज़दार, इसको हम आपके जानने वाली ऑप्शंस रखते हैं। आप बताएं, फवाद खान और इमरान अशरफ, जी, इनमें से किसको देनी लाइफ जैकेट? दोनों अच्छे हैं तो आई थिंक तो 2 तो नहीं मैं दे सकता, एक ही है। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ को बचा लिया, फवाद खान डूब गए। फवाद खान साहब आप डूब चुके हुए हैं, इमरान अशरफ बच गए। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तालिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।